नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ दुख का अधिकार, इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी मैं दुख का अधिकार का वीडियो बना चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण का बहुत ही आसान रूप से मैं समझाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को दुख का अधिकार, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य की पोशाकें ही उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देती है। मतलब अगर अच्छे पोशाक हम पहने रहते हैं या कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे पोशाक पहनते हैं तो लोग समझते हैं कि वे बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, धनी परिवार से हैं और उसको इज्जत सम्मान मिलता है। इसके विपरीत अगर कोई सिंपल कपड़ा, साधारण सा कपड़ा पहनते हैं, अगर कोई बिना प्रेस किए हुए कपड़ा पहन के आ जाते हैं तो लोग मन में एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, यह गरीब परिवार से होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देती है। मनुष्य का सोच बदल जाता है, वह यही सोचने लगता है कि अच्छा पोशाक पहना है तो उसको इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। इसके विपरीत अगर कोई साधारण कपड़ा पहना है तो लोग उससे बातें नहीं करना चाहता है, लोग उसको गरीब समझने लगते हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। लेखक कहते हैं कि अधिकांश जगह यही होता है कि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा, मतलब स्टेटस निश्चित करता है। क्या होता है, अगर समाज में लोग अच्छे कपड़े पहने रहते हैं तो उसको लोग ऊंचा समझता है और उसके विपरीत अभी मैं बता ही चुकी हूँ कि जो साधारण कपड़ा पहनते हैं तो उसको लोग गरीब समझते हैं। तो उसी के अनुसार क्या होता है, उसको अधिकार मिलता है। अच्छे अगर कपड़ा पहने हैं तो उसे अधिकार मिलेगा, हर जगह सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा। और इसके विपरीत गरीब लोगों को, जो फटेहाल हैं, जो साधारण है, उसको इज्जत नहीं मिलता है, उसका सम्मान नहीं होता है, लोग उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं। तो लेखक को इस बात से बहुत गहरा आघात हो रहा है कि आज समाज में ऐसी स्थिति क्यों हो गई है। इसलिए इस पाठ को आप लोगों के पाठ्यक्रम में दिया गया है ताकि बच्चे भी इस पाठ को समझकर जाने कि आज हम लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है कि हम लोग किसी के कपड़े से ही उसको इज्जत देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे स्कूल में भी देखिए यही लेकर के ऐसा हुआ है कि स्कूल ड्रेस तैयार किया गया है ताकि कोई अमीर बच्चे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और कोई अगर साधारण बच्चे होंगे तो साधारण कपड़े पहन के जाएंगे। तो इससे क्या होगा, भेदभाव हो जाएगा बच्चे बच्चे में। अभी से ही यह सब दूरी हो जाएगा, दूरी बन जाएगा कि यह गरीब है या अमीर है। तो यह सब भावना बच्चों में नहीं आए, इसके लिए जो है स्कूल में भी स्कूल ड्रेस दिया गया है। लेकिन अधिकांश जगह पार्टी फंक्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो ऐसा ही देखने को मिलता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजा खोल देते हैं। लेखक कहते हैं कि पोशाकें जो हैं हमारे लिए अनेक बंद दरवाजा खोल देते हैं। मतलब अगर हम अच्छे पोशाक पहने होते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। बंद दरवाजा मतलब हमें सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। लेखक कहते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति, मतलब हम लोगों के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि अगर हम किसी निचले, मतलब गरीब लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं या समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उसके लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो क्या होता है,
समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना अगर हम चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, तो उस समय पोशाक ही बंधन बन जाती है। मतलब अगर हम अच्छे पोशाक पहने रहते हैं, अगर कोई निम्न स्तर के मतलब साधारण से पोशाक पहने रहते हैं, तो उसको हम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ-साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं कि देखो फलाना आदमी ऐसा है जो उस गरीब व्यक्ति से बात कर रहा है, वह तो ऐसे फटेहाल है, वह तो किसी भी व्यक्ति से बात करने लगता है। तो ऐसा आजकल मन में सबके प्रति ऐसी मनोवृत्ति सबको हो गई है। जैसे वायु की लहरें कटी पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे वायु मतलब हवा की लहरें, क्या होता है जब पतंग आसमान में उड़ती रहती है और अचानक से अगर पतंग कट जाती है, धागा उसमें से टूट जाती है, तो क्या होता है, अचानक से वह जमीन पर नहीं गिरने लगती है। क्या होता है, धीरे धीरे जमीन पर वह गिरती है। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। तो जिस तरह कटी हुई पतंग सहसा जमीन पर नहीं गिरती है, धीरे धीरे हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे धरती पे आती है, उसी तरह मनुष्य हम लोग अगर कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, तो क्या होता है, हमारे समाज के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमें रोकते हैं, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। समाज के उन वर्गों के लिए अगर हम कुछ काम करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। तो इस तरह समाज की ऐसी स्थिति हो गई है। इसी स्थिति की ओर लेखक संकेत कर रहे हैं और चिंता जाहिर कर रहे हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब लेखक यहाँ से एक कहानी स्टार्ट करते हैं कि बाजार में फुटपाथ पर मतलब रोड के किनारे कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। ऐसा लग रहा था कि बिक्री के लिए रखे हुए हैं, बेचने के लिए। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत रो रही थी और वहां खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र मतलब 50-55 वर्ष की औरत वहां पर बैठकर रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि खरबूजे बिक्री के लिए तो रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फक कर रो रही थी। अब किस कारण से रो रही थी आगे बताएंगे कि वह जो खरबूजे बेचने वाली औरत थी वह मुंह छिपाए घुटनों पर सर रखकर रो रही थी। तो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्या हुआ नहीं हुआ, सब लोग मतलब वहां पर जमा हो गए थे और कोई खरीद नहीं रहे थे खरबूजे। पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। अब लेखक यहाँ पर लोगों की मनोवृत्ति को बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई औरत किसी दुख के कारण अगर रो रही होती है तो लोग उससे पूछते नहीं है कि तुम्हें क्या हुआ, किस कारण से रो रही हो या घर में क्या कष्ट है। इस पर ध्यान बहुत कम ही लोगों की जाती है और अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो उस बात को मजाक उड़ाते हैं। तो इसी बात पर बता रहे हैं लेखक कि पड़ोस की दुकान के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग, बाजार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान खरीदने भी जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पास करने के लिए ऐसे ही बैठे रहते हैं, एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि उस स्त्री के संबंध में वे लोग बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब लेखक कह रहे हैं कि वह स्त्री जो रो रही थी, तो लेखक को इससे व्यथा हुआ, मतलब उसको रोते हुए देखने से उनके मन में क्या हुआ, दुख हुआ और रोने का कारण लेखक जानना चाह रहे थे। लेकिन क्या उपाय था, क्योंकि फुटपाथ पर उनके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हुई थी। और लेखक कह रहे हैं कि फुटपाथ पर उससे बातें करने के लिए पोशाक जो हम पहने हुए थे वही बाधा बन रही थी। क्योंकि अगर लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं उस स्त्री से कुछ पूछता तो पास में बैठे लोग मेरे ऊपर कटाक्ष करता कि देखो कैसा आदमी है, इतना अच्छा पोशाक पहना है और एक बूढ़ी जो गरीब बूढ़ी है उससे बात कर रहा है। तो इस तरह से लोग हंसी उड़ाते।
एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि आदमी की क्या क्या मनोवृत्ति होती है, इसको दिखाया गया है। एक आदमी घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया मतलब बेशर्म दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब दूसरा साहब जो वहां पर बैठा हुआ था वह दाढ़ी खुजाते हुए कह रहा था कि जैसी नियत है मतलब इस औरत की नियत अच्छी नहीं होगी, इसीलिए आज ऐसा अल्लाह ऐसा उसको कर दिया है, मतलब आशीर्वाद अल्लाह ऐसा दिया है, बरकत हुआ है उसका। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजलाते हुए कहा, दिया सलाई मतलब माचिस की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। और वे कह रहे हैं कि इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े के लिए जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई मतलब पति पत्नी का रिश्ता धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। यानी ये जो औरत है गरीब लोग हैं, इन लोगों को सिर्फ रोटी चाहिए और क्या है। फॉर्चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, फॉर्चून की दुकान मतलब आटे चावल की जो दुकान होती है, जनरल स्टोर, उसमें बहुत सारा सामान भी मिल जाता है जरूरत का। तो फॉर्चून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। अब फॉर्चून की दुकान पर लाला जी क्या कह रहे हैं कि मरे जिए का तो कोई मतलब ना हो, पर दूसरे का ईमान धर्म का ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक मतलब अगर कोई घर में गुजर जाते हैं तो 13 दिन तक लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, छुआछूत जैसा लगता है, किसी को लोग छूते नहीं हैं। तो इन लोगों का कहना यह है कि 13 दिन तक छूतक होता है। और वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बैठने गई है। और ये लोग कह रहे हैं, लाला जी कह रहे हैं कि 13 कोई जो घर में कोई अगर मर जाता है तो 13 दिन तक सूतक होता है, लेकिन यह बूढ़ी देखो सड़क पर आकर खरबूजा बेच रही है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। और वह कह रहा है कि इस हालत में इसका अगर कोई खरबूजा खा ले, क्योंकि इतने लोगों में से किसी को तो यह मालूम नहीं है कि इसका बेटा खत्म हो गया है, मर गया है, और अगर कोई खरबूजा खा ले तो क्या होगा, इसका ईमान धर्म सब खत्म हो जाएगा खाने वाले का। इतना बड़ा अंधेर कर रही है यह औरत। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर पता लगा, अब लेखक आगे बताते हैं कि पास पड़ोस की दुकान से जब लेखक पूछते हैं तो पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। अब कहानी दूसरा मोड़ ले लेता है कि उनका जवान लड़का किस तरह से मरा, उसकी मृत्यु कैसी हुई, तो इसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि पास पड़ोस की दुकान से जब लेखक पूछते हैं तो पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था, मतलब 23 ईयर का लड़का उनका था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार निर्वाह करता था। कछियारी मतलब मजदूरी करता था। 1.5 बीघा जमीन किसी का था, उसमें जाकर वह मजदूरी करता था और परिवार का गुजारा करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। और क्या होता था, खरबूजा जब उसका लड़का मजदूरी करके लाता था तो कुछ खरबूजे बेचने के लिए बाजार में ले जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लड़का स्वयं बैठ जाता था या कभी उनकी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से मतलब लड़का परसों सुबह क्या हुआ, 4 बजे सुबह, मुंह अंधेरे बेलों का मतलब है 4 बजे सुबह में से पके खरबूजे चुन रहा था। वह उनका लड़का क्या 4 बजे सुबह में खरबूजा चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में मतलब गीली मिट्टी के मेर के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़का का पैर पड़ गया। और अचानक क्या हुआ, जब वह खरबूजा चुन रहा था उसी समय अचानक उसका पैर सांप के ऊपर पड़ जाता है। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई। अब लड़के की माँ जो है
पागल जैसी हो गई। और ओझा क्या होता है, झाड़ फूँक करने वाला होता है। जब किसी को सांप काटता है तो गाँव में भी शहर में भी ऐसे कोई ओझा होते हैं जो कुछ झाड़ फूँक करके उसका विष जो होता है सांप का जहर उसको निकालता है। तो लड़के की माँ क्या हो गई, पागल जैसी हो गई और ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूँकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। अब क्या हुआ, उनके घर में तो कुछ पैसे था नहीं, कुछ आटा और अनाज था। वह सब आटा और अनाज ये लोग क्या किए, जो झाड़ फूँक करने वाले आए थे उसको दान दक्षिणा देना पड़ता है तो उसको दे दिए ये लोग। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। और यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि माँ और बहू क्या हुआ, माँ बहू और बच्चे, भगवाना और लड़का का नाम था, उससे लिपट लिपट कर ये लोग काफी रो रहे थे। और भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला, यानी उसकी मृत्यु हो गई। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, पूरा शरीर उसका काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जिंदा आदमी भले ही नंगा भी रह सकता है। कहने का मतलब जो जिंदा व्यक्ति होता है वह फटे पुराने कपड़े भी पहन कर रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, क्योंकि यह शुरू से रीति चली आई है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, मृत्यु के बाद उसको कफन दिया जाता है और वह कफन के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज की दुकान, कपड़े की एक दुकान थी, वहां से कफन के कपड़े लाने होंगे। चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। अब उनकी माँ जो कुछ चांदी का कंगना वगैरह चूड़ी पहनी हुई थी तो उसको बेचकर किसी तरह अपने बेटे के कफन के लिए पैसे का इंतजाम उन्हें करना था। भगवाना परलोक चला गया, यानी भगवाना की मृत्यु हो गई। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो भी उसे विदा करने में चली गई, यानी घर में जो कुछ आटा अनाज वगैरह था वह सब भी सारा चला गया, झाड़ फूक में चला गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगा। और भगवाना जो था, उनके पिताजी, बच्चे जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या पिता तो नहीं है लेकिन भूख तो लगेगी ही बच्चों को। तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, मतलब वे लोग अब रोने लगे भूख से। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। और बच्चे रो रहे थे तो उनकी दादी क्या की, खरबूजे बच्चे को दे दी खाने के लिए, लेकिन बहू बेचारी को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था और बहू जो थी उसको बुखार आ गया था। वह चिंता में थी, काफी रो रही थी अपने पति के लिए, इसलिए उसको बुखार आ गया था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चौनी भी कौन उधार देगा, क्योंकि बेटा था तो सबको आशा था कि चलो इसका लड़का कमाएगा तो आज न कल पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन आज तो बेटा है नहीं, तो उस बुढ़िया को कोई एक पैसे भी कोई उधार देना नहीं चाहता है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। अब बुढ़िया क्या करती है, माँ उनकी रोते रोते आंख पोंछने लगी और भगवाना जो कुछ खरबूजे लाया था उसको समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, और दूसरा रास्ता भी कोई नहीं था, कोई एक पैसा उधार भी देने वाला नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बुढ़िया हिम्मत जुटाकर खरबूजे बेचने तो आई थी साहस करके, लेकिन क्या हुआ, साहस उनको काम नहीं कर रहा था, क्योंकि तुरंत ही तो उनका जो प्यारा सा लड़का था वह खत्म हो गया था। तो क्या कर रही थी, सिर पर चादर लपेटी हुई थी और सिर को घुटनों पर टिकाकर फफक फफक कर रोना, मतलब बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी, काफी रो रही थी। दर्दनाक, उसका रोना बहुत ही दर्दनाक लग रहा था। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल। लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जिसका बेटा चल बसा, कल ही उसका बेटा खत्म हुआ है और आज बाजार में सौदा बेचने आई है। हाय रे पत्थर दिल, मतलब पत्थर दिल करना पड़ा उसकी माँ को मजबूरी में।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक यहाँ पर एक संभ्रांत महिला के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वह महिला के जब पुत्र खत्म हुए थे तो उसको कितना मतलब वहां पर अधिकार था। दुख मनाने के लिए भी उसे लोग साहस देते थे, लोग उनसे मिलते थे, दुख मनाने के लिए उसके पास समय था। लेकिन इस बेचारी बूढ़ी को दुख मनाने का भी समय नहीं है, अधिकार नहीं है। इस बात को लेखक यहाँ कह रहे हैं कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए, यानी पुत्र के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब लेखक सोच रहे हैं कि पिछले साल पड़ोस में पुत्र की मृत्यु हुई तो एक माता किस तरह से दुखी हुई थी। वह संभ्रांत महिला, यानी वह काफी धनाढ्य महिला थी, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी, यानी 2.5 मास तक वह अपने पुत्र के वियोग में पलंग से नहीं उठी थी। 2.5 मास तक मतलब 2.5 महीने तक। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। हर 15 मिनट पर वह बेहोश हो जाती थी अपने पुत्र के लिए, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। और जब मूर्छा नहीं आती थी तो उसके आंखों से आंसू टपक रहा होता था। 2-2 डॉक्टर हरदम सिराहने बैठे रहते थे, 2-2 डॉक्टर उसके तकिए के पास बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, और शहर भर के लोग, जो भी लोग थे, उनके पुत्र के शोक से सभी लोग दुखी थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब मन को कोई रास्ता नहीं मिलता है तो क्या होता है, बेचैनी हो जाती है और कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाते मैं चला जा रहा था। सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब मन को कोई रास्ता नहीं मिलता है तो क्या होता है, बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, मतलब पैर अपने अपने ही आगे चलने लगते हैं। तो लेखक यहाँ पर संभ्रांत महिला का उदाहरण देकर यह बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, उसको दुख मनाने का भी अधिकार है। उसके पास सिराहने में डॉक्टर बैठे रहते हैं, आस पड़ोस या शहर के लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति, कोई गरीब बूढ़ी के घर से अगर कोई गुजर जाता है तो उसके दुख में कोई भी शामिल नहीं होते हैं। यानी इसी बात को लेखक यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आज समाज की ऐसी स्थिति आ गई है, अमीरी और गरीबी की ऐसी स्थिति आ गई है। इस बात को लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, यानी सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यहाँ पर लेखक इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि दुख मनाने का भी अधिकार होता है। यानी वे कहना चाह रहे हैं कि आज गरीब व्यक्ति के लिए दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके पास रोजी रोटी नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए घर से उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। उन्हें दुख मनाने के लिए 2 दिन घर में भी आराम से रहने का समय नहीं है। और इससे आगे लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि वहीं पर इसके विपरीत जिसके पास धन संपत्ति है, सुख सुविधा है, वह आराम से दुख को भी आराम से मनाते हैं। आराम से 2.5 मास 2 मास अपने घर में बैठे रहते हैं और दुख मनाते हैं। तो बच्चों, यही था पाठ। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।